ओम बिरला अपने संवैधानिक पद पे बैठकर असंवैधानिक काम किए। आप देखिए किस तरीके से असंवैधानिक काम किए कि ओम बिरला जी, राहुल जी एक जब बुक, वो भी कोई एक आम नागरिक, कोई आम जनता का किताब नहीं है, वो देश के मतलब समझ लीजिए आर्मी चीफ हैं, जनरल हैं, और उनकी किताब को लॉन्चिंग होने नहीं दे रही। और वहीं पे देखिए आप पार्लियामेंट में किस तरीके से निशिकांत दुबे 5 किताब 6 किताब का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो किस तरीके से ओम बिरला काम कर रहे हैं अपना, ये संवैधानिक पद पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो अपना उस कुर्सी के लायक नहीं है वो। ओम बिरला को तो इस तरीके से संविधान के तहत, किसी भी कानून के तहत उनको कुर्सी पे बैठने नहीं देना चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप मतलब किस तरीके से बात, राहुल गांधी को रोक दिया, टोका टाकी कर दिया, तो आप कुर्सी के लायक नहीं है वो। फिर ये किस तरीके के बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी मतलब मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं, मतलब मोदी जी तो वही करते हैं ना। देखिए ये लोगों का पूरा गेम सेटिंग है। ये जो आरएसएस या भाजपा, ये बजरंग दल, जो भी लोग जो बनते हैं ना, ये हिंदूवादी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करते हैं ये लोग। आप देखिए किस तरीके से एक संवैधानिक पद के तहत व्यक्ति जो राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, और वहां से एक सांसद खड़ा होकर 5 किताब का दिखा रहा है, वो कितना को रिप्रेजेंट करता है, और राहुल गांधी जी कितने को करते देश के नागरिक को। किस तरीके का बात कर रहे हैं? नहीं आप बात समझिए। स्पीकर जी ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक, जो प्रकाशित नहीं, उसकी चर्चा क्यों? नहीं, ये प्रकाशित, देखिए पहले उन्होंने पेपर लेकर आए, एक फोटो लेकर आए, उन्होंने राहुल जी ने क्या जवाब दिए। मतलब आप सेना की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, किस तरीके से सेना और सुरक्षा की बात करते हैं। एक सेना की किताब को आप पब्लिश होने नहीं दे रहे। राजनाथ सिंह अपने 2 साल से उनके पास अटका हुआ, वो आप पब्लिश नहीं होने दे रहे। राहुल जी ने क्या किए, फिर उन्होंने किताब ऑनलाइन अमेज़न से मंगाए, बाहर कंट्री में, दूसरी कंट्री में हमारे कंट्री का बात लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में आप जनता को किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वहां कोई सीएम किस तरीका का बयान देता है। हमें कौन नहीं बोलने दे रहा राहुल जी को, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ, या फिर देखिए क्या है ना, देखिए आप इसमें ना टोटल समझिए देश की जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। जो सच के लिए, हक के लिए बात करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश की जनता को जो बोलते थे, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, मोदी जी का 56 इंच का सीना क्या था, और देश की जनता को 2014 के बाद से क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, देश सुरक्षित हाथों में। ये किस तरीके का सुरक्षित हाथों में था? मतलब राहुल जी जो बोल रहे हैं, वो जो तथ्य है, सत्य है, उसके आधार पे बोल रहे हैं ना। वो जो बंदा के साथ आप बीता है, मेजर जनरल जो है MM नरवाल जी, उन पे आपीती बीता, और वो सेना में रहे। ऑलरेडी उनका कहना था कि हमने राजनाथ सिंह से, अमित शाह से, अजीत डोभाल से, सबसे बात की है, यहाँ तक के जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष है, उनसे भी कई बार बात हुआ। 8 बजे से बात चलते चलते कितने बजे पे बात आके आज की 10:30 बजे मोदी जी जो राहुल जी बोल रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, ये सही है। मतलब मोदी, नहीं आप बात समझिए, आप गोदी मीडिया वाला बात, मोदी जी ने किस तरह से भ्रमित किए कि मतलब क्या मोदी जी तो आप, उन्होंने डायरेक्ट सिलेंडर किए ना। बड़ी दुनिया झुक रही है मोदी जी के सामने। अरे कौन क्या झुक रही है? मतलब देख लीजिए ट्रम्प किस तरीके से झुका के रखे मोदी जी को, कि मोदी जी एक बार भी, खून और सिंदूर बह रहा था उस समय, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सुना क्या मोदी जी का बयान सुना भी आपने? मोदी जी का बयान अभी जिस तरीके से हमने स्ट्रेट पे भी कहा कि देखिए अमेरिका झुक गया, आप देखिए 18% पे टैरिफ पे आ गया। नहीं सुनिए, ये चीज है ना, क्या ना, यही चीज तो है। मोदी जी जो देश की जनता को भ्रमित करने वाला, आप उनका मोदी जी का भी राज्यसभा में जो भाषण हो रहा है, आप उस भाषण में देखिए किस तरीके से उन्होंने बोले खेती किसानी पे। मतलब किसान को उन्होंने क्या बोले थे 2014 के बाद, किसान की आय 2 गुना हम करेंगे। किस तरीके से किए 2 गुना? आप जाइए किसान का हाल देखिए, क्या हाल है बेचारे का। एक फसल का जो बीमा किसान सम्मान निधि के तहत है, वो बीमा का पैसा नहीं मिलता उन लोगों को, और ये क्या बात करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी मतलब ये आड़ में राहुल गांधी जी का। ये देखिए इनको ना, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले को ना क्या चाहिए ना, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, ये लोग के अलावा और कुछ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है राज्यसभा में मोदी जी के द्वारा। और आप किस तरीके से देश में हुड़दंग मचवाने वाला काम किए हुए। क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? आज नहीं, 2014 से जब से सत्ता में आए, वो झूठ बोलकर ही आए हैं, और झूठ के पुलिंदा पे ही वो टिके हुए हैं। अगर जीत दुआ जो सच है, सच की बात आप देखिए, ये सच सामने आने के बाद क्या होगा मोदी जी का। मोदी जी ने क्या क्या वादा नहीं की, क्या क्या बात नहीं किए। उन्होंने नोटबंदी की, देश की जनता को कितना बड़ा दुविधा, देश में कितने लोग मर गए नोटबंदी में। आप क्या बोले थे मोदी जी ने, जिस चौराहे पे बुलाओगे हम आएंगे, मुझे जो सजा देना दोगे। क्या हुआ? आपने किसान कानून लाए, किस तरीके से
750 किसान मर गए, 1.5 साल तक उसका आंदोलन चला। किस तरीके से आपने देश की जनता को मूर्ख बनाए। एक तरफ आप बोलते हैं वो किसान अपने हक के लिए लड़ता है, आप किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाए। आप क्या बोल रहे थे कि मतलब वो आतंकवादी है, घुसपैठिया है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लोग सरकार में रह के क्या कर। जी चली गई सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, राहुल गांधी उधर अलग मुद्दा उठा रहे थे, रैली कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए ममता जी ने जो किए हैं ना, बहुत अच्छा काम किया, और इसमें सबसे पहले हम राहुल जी को धन्यवाद करते हैं कि राहुल जी जो देश में जिस तरीका से चुनाव आयोग, बीजेपी, ये मतलब तानाशाही वाला काम, मतलब एक बोलते हैं ना जो धर्मनिरपेक्ष और जो लोकतंत्र से देश चलता है, ये पूरा एकदम खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। अब बताइए राहुल जी ने किस तरीका से वोट अधिकार यात्रा बिहार में किए, 25 जिला घूमे, 25 जिला 16-17 दिन का यात्रा किए, उस यात्रा में हम भी शामिल थे। हमने खुद देखे जनता का कहना कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। मतलब सरकार देखिए एसआईआर करना, पहले भी लोग बोलते हैं क्या, बीजेपी के पक्ष वाले जो हैं, आरएसएस वाले क्या बोलते हैं, पहले क्या एसआईआर नहीं हुआ। अरे हुआ, पहले इस तरीका का एसआईआर नहीं होता था। मतलब आप मालूम क्या क्या नहीं, कितने तरह का डॉक्यूमेंट्स आईडी मांग रहे। जो बेचारा गरीब को 100 रुपया कमाना मुश्किल है, मुहैया है, और वो इंसान को बोलते जाओ आप जाति प्रमाण पत्र बनाओ, आधार पत्र बनाओ, किस किस तरीके का पेपर मांग रहे, उसके माँ का बाप का सर्टिफिकेट मांग रहे। अरे ये कहाँ से देगा। आप राहुल जी ने देखिए वोट अधिकार यात्रा में कितने लोगों को लाए सामने, राहुल जी ने लाए, वकालत करने की क्या जरूरत क्यों है? नहीं करेंगी। मतलब ये देखिए स्टार्टिंग तो बिहार से ही हुआ ना। राहुल जी ने इस तरीके से मुद्दा उठाए कि जो सबसे पहले बिहार में एसआईआर किए, 65 लाख लोगों का नाम काट दिए। क्या हुआ उस समय, बिहार के लोग कहाँ थे उस समय, तो आपस में ही लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे कि नहीं ये क्या हो रहा है, एसआईआर हो रहा क्या है, सरकार के जो हो रहा है घुसपैठिए को निकालने का बात कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी जी क्यों आए हैं, आज ममता बनर्जी जी जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, देखे आपने कितने लोगों को, करीब 40-50 लोगों को लेके आ गए जिनका नाम कटा। कहते हैं क्या मुसलमान घुसपैठिया उसका नाम काट रहे, लेकिन मुसलमान का नाम ही सिर्फ नहीं कटता, उसमें दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये लोगों का, और वो भी इस तबके के लोगों का नाम कट रहा है जो मतलब बेचारा कुछ कर नहीं पाता। राहुल जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी, सब चुनाव आयोग के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात बताइए, चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब चुनाव आयोग से कोई सवाल करते हैं नेता विपक्ष, या नेता कोई भी विपक्ष का नेता सवाल करते हैं, तो बीजेपी जवाब देती है फटाक से। जब बीजेपी से जवाब करो तो चुनाव आयोग जवाब देता है। तो मतलब ये दोनों का तो सेटिंग चल रहा है ना चुनाव। अगर मान लिया सेटिंग नहीं है, बोलिए ज्ञानेश कुमार को ये सोचना चाहिए ना कि देश में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से चलाना। आप बोलते थे एसआईआर कर रहे जो मतलब एआई का डाटा आया था, ममता जी क्यों ज्यादा भड़क गई हैं। जब बोल रहे थे कि डुप्लीकेट वोटर आप पकड़ रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर पकड़ने के लिए उस समय बोले, पहले बिहार में आपने बोले क्या कि वो डाटा काम नहीं करता, डाटा काम नहीं कर रहा। आप वही बंगाल में कर रहे हैं, तो इसलिए ममता जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। जीत ममता पाएंगे, तथ्य से जीत पाएंगे ममता बनर्जी? देखिए सत्य के आगे कोई मतलब पराजित नहीं होगा। ममता जी भी सत्य के आगे खड़ी हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने अपना दिखाए अपना जोश जुनून जज्बा, और ममता जी भी अब वो दिखा रही हैं, दूसरी आई हैं मैदान में। हार के डर से तो नहीं सुप्रीम कोर्ट भागे हैं ममता जी? है ना, हार के डर क्या, देखिए हार का डर क्या है ना, इन लोगों का क्या है ना, बीजेपी और चुनाव आयोग का सेटिंग सबसे पहला क्या है, ममता जी भी जान रही हैं कि क्या होता ना, ये लोग हार और जीत किस तरीके से, ये लोग क्या करेंगे ना, जहां पे देखेंगे इंडिया गठबंधन का जहां पे देखेंगे कैंडिडेट मजबूत है, ऑलरेडी ये लोग पहले से, ये लोग जो भी अपना जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हाँ इस विधानसभा में कितना वोट परसेंटेज किसका है, ऑलरेडी वहां पे क्या करते हैं ये लोग उतना परसेंट वोट काट दे रहे हैं, फिर ईवीएम में। ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या चुनाव सही से नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए ज्ञानेश कुमार खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक पद के तहत बैठे हैं वो। ये जो हमारी भारत सरकार, तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राहुल जी ने चुना है ना? नहीं नहीं, राहुल जी ने चुना, मोदी जी ने चुना, ठीक है, बुलाया तो गया था ना राहुल गांधी? नहीं नहीं बुलाया गया था। पहले क्या होता था चुनाव आयोग को चुनने का, सुप्रीम कोर्ट भी था। पहले क्या होता था चुनाव आयोग को चुनने का आधार क्या था, पहले होता था नेता विपक्ष, जो भी होता है मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट के कोई होते थे। इस बार क्या होता है, किस तरीके से चुन के रखा गया चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को, मालूम है आपको, नेता विपक्ष को, और जो मंत्री होगा वो रहेगा, कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा। तो ये क्या, दो तो अपने ऑलरेडी सत्ता पक्ष वाले ही हैं, एक विपक्ष के हैं, तो उनको क्या करिएगा। ममता जी ने सही किया है, बिल्कुल सही किया ममता जी ने, जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं, इस तरीके से हम लोग खुद साथ सपोर्ट दे रहे हैं ममता बनर्जी का कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़ रही हैं। जिस तरीके से ये आरएसएस, भाजपा और ये चुनाव आयोग जिस तरीके से, आप वहां देखिए ना, ममता बनर्जी ने कितना उन्होंने साबूत दिखाए हैं,
लोगों को खड़ा कर करके कि हाँ क्या है, किस तरीके से एसआईआर बंगाल में जनता के लिए और सिस्टम के लिए अब लड़ रही हैं, क्या कर लग रहा है कोर्ट से एक लेडी पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है, जीत पाएगी? नहीं जीतेंगी, और नहीं जीतने देंगे तो ये देखिए, इसमें हम तो कहेंगे जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत जी ने हाँ। अपना बयान दिए हैं, हमें उनके बयान का बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई जिस तरीके से उन्होंने बोले, मतलब 8 दिन का ये लोगों को टाइम दिए, सत्ताधारी को, जो सरकार के वकील थे, तो उन्होंने बोले कि इतना टाइम हमें चाहिए। तो टाइम तो देखिए सूर्यकांत ने जिस तरीके से इस मैटर में ममता जी आई हैं, ममता जी को लेकर इतना फास्ट सर्विस कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट का अपना गरिमा दिखा रहे हैं, यही अगर बिहार से शुरू होकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती। क्या कहेंगे आप, ममता जी जिस तरह से कोर्ट में गई, चुनाव भी है बंगाल में, चुनाव आयोग भी सामने है, मोदी जी अमित शाह जी का खेल भी है, क्या कहेंगे? देखिए क्या कहना, क्या ये लोग है ना, इन लोगों को समझ में आ गया, जिस तरीका से 77 सीट बीजेपी की बंगाल में आई थी, अब इस बार है ना, ये जो हरकत की है ना एसआईआर के तहत, तो इन लोगों के जो 77 है ना, शायद 7 पे भी नहीं आ पाएंगे बीजेपी वाले। ये जो हिंदू मुस्लिम का वहां पे अभी